नमस्कार दोस्तों, मैं एक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला आवे टू ग्रो में। आज स्टैटिक जीके की इस पॉइंट में हम लोग चर्चा करेंगे आर्यों के मूल निवास तथा प्रमुख समाधि स्थलों के बारे में। ये वो टॉपिक्स हैं जो लगातार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्जाम लगा हो या आपका यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम देने जा रहे हो या आप कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके में स्टैटिक जीके के ये टॉपिक जरूर पूछे जाते हैं। अब आप इस टॉपिक्स के साथ-साथ इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और या व्हाट्सएप जिनमें से भी आप कंफर्टेबल हो, वहां आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो हमारी एक वेबसाइट है www.divyans.pathshala.in, वहां से भी आप अपने पीडीएफ को रिव्यू कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समाधि स्थलों के बारे में। जैसे महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आपसे दो तरह से पूछा जा सकता है। सबसे पहले इस तरह से होगा कि राजघाट निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है। ऑप्शन होगा जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, मोरारजी देसाई। महात्मा गांधी अगर आप टिक लगाएं तो आपको पॉजिटिव 1 मार्क्स मिल जाएगा, अदरवाइज आपका नेगेटिव मार्क्स मिल जाएगा। यह क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं। महाप्राण घाट, शांति वन, शक्ति स्थल, अभय घाट। तो उसमें से जो टॉपिक सही होगा, जो पॉइंट सही होगा, सही पे टिक करेंगे तो पॉजिटिव मार्क्स, गलत करेंगे नेगेटिव मार्क्स। अब हम लोग क्वेश्चन ना पढ़ के कंप्लीट टॉपिक्स को कवर करते हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को महाप्राण घाट को कहते हैं। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को कहते हैं। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को कहते हैं। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल को कहते हैं। नाम शक्ति जो है माता के रूप में यूज किया जाता है, मतलब महिलाओं की शक्ति, पावर शक्ति। अभय घाट क्या है, मोरारजी देसाई देसाई जी से किसी अभय नहीं, उत्तर भड़े से मुक्त थे। किसान घाट चौधरी चरण सिंह के चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल को वीर भूमि। राजीव गांधी जी की समाधि स्थल को कहते हैं उदय भूमि। के आर नारायण जी की समाधि स्थल को कहते हैं नारायण घाट। गुलजारी लाल नंदा जी की समाधि स्थल को कहते हैं समता स्थल। जगजीवन राम और जत्रा भवानी चत्रा भूमि, ये बी आर अम्बेडकर जी के समाधि स्थल को कहते हैं। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। कर्म भूमि जो है शंकर दयाल शर्मा जी के। स्मृति स्थल जो है राष्ट्रीय स्मृति स्थल अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये 15 ऐसे पॉइंट्स थे, 15 ऐसे समाधि स्थल थे जो लगातार एग्जामिनर्स ने पूछे हैं। चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके लिए क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेशन पर नए हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर भूले बिसरे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे इस क्लास में आर्यों के मूल निवासियों के बारे में। डॉक्टर अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार सप्त सैंधव क्षेत्र जो है वो आर्यों का मुख्य निवास स्थान था। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आर्यों का मूल रूप से निवास क्षेत्र कौन सा था। सप्त सैंधव प्रधान, देवका क्षेत्र, तिब्बत, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव। आपको क्वेश्चन सही वाले पे टिक लगाना है। अगर सही टिक लगाएंगे पॉजिटिव मार्क, गलत लगाएंगे नेगेटिव मार्क्स मिल जाएगा। यह क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि किस महत्वपूर्ण या किस विद्वान के अनुसार आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव था। तब आपके नाम दिए गए होंगे पंडित गंगाधर नाथ, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती। जो ऑप्शन आपके लिए सही होगा वो आपको लगाना पड़ेगा। सही लगाएंगे तो पॉजिटिव मार्क, गलत लगाएंगे तो नेगेटिव मार्क्स। अब सभी मार्क्स को पॉजिटिव में अगर तब्दील करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे सप्त सैंधव क्षेत्र क्या है, सप्त सैंधव क्षेत्र डॉक्टर अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आर्यों का मूल स्थान है। ब्राह्मणशी देश पंडित गंगानाथ झा का है के अनुसार था। पंडित गंगानाथ झा ये मानते हैं कि आर्यों का मूल निवास ब्रह्मशी क्षेत्र था। कश्मीर या हिमाचल प्रदेश डॉक्टर एल डी कल्ला है। सबसे ज्यादा इसमें पूछे जाते हैं तिब्बत। तिब्बत जो था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्यों का मूल स्थान बताया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्यों का मूल स्थान तिब्बत बनाया था और इन्हीं का साथ दिया था पार्टिजर्स ने। उत्तरी ध्रुव पंडित बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। हंगरी या टेमरू नदी जो है पी गाइल्स ने बनाया, तो बताया पी गाइल्स के अनुसार आर्यों का मूल स्थान हंगरी था। जर्मनी जो था वो हर्ट व पेनका के अनुसार आर्यों का मूल स्थान जर्मनी है। गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग ये दोनों लोग बताते हैं कि दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी रूस जो है वो आर्यों का मूल स्थान था। मैक्स मुलर मध्य एशिया को मानते हैं। पामीर का पठार जो एडवर्ड मेयर द्वारा और हंगरी जो है पी गाइल्स द्वारा मनाया जाता है। इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा होता है जो आपको लगातार पढ़ना चाहिए, मतलब कोई ऐसा टॉपिक जो आपको भूलना नहीं चाहिए, उसके बारे में एक चर्चा कर लेते हैं। कि जैसे कि ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुसार स्वामी दयानंद सरस्वती जी तिब्बत को आर्यों का मूल स्थान बताते हैं। उत्तरी ध्रुव पंडित बाल गंगाधर तिलक जी उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल स्थान पंडित बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा बताया गया। सप्त सैंधव प्रांत जो है डॉक्टर अविनाश चंद्र को जी बताते हैं। जर्मनी जो है हार्ट एवं पेन का द्वारा, मध्य एशिया मार्क्स मुल्लर द्वारा, पामीर पठान, एडवर्ड मेयर द्वारा, हंगरी जो है पीकाइल्स। ये
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। ये आपको ये पॉइंट्स भूलने ही भूलने नहीं है। और एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं इसका। समाधि स्थल 15 इंपॉर्टेंट, बहुत कम आपको लिखाई गई है। इतने में तो आप लोगों का सिलेक्शन हो ही जाएगा। चलिए, अगर आप यहाँ तक बने रहे तो आपका विशेष विशेष धन्यवाद। अगर आप सेशन पे नए हैं तो सेशन को लाइक करिएगा। सेशन कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को नया पहली बार देखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। इन दोनों जगह आपको पीडीएफ फॉर्मेट प्रोवाइड कराया जाता है। ये पीडीएफ फॉर्मेट को अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट से भी रिवील कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस है www.divyaspathshala.in। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज के सेशन के लिए इतना ही। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशन के लिए इतना ही।